प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे जिसमें मैंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखिए। कालीबंगा का उत्खनन कार्य बीबी लाल व बीके थापर के नेतृत्व में किया गया था। कालीबंगा से जोती हुई कृषि भूमि व अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। कालीबंगा से जोती हुई कृषि भूमि व अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। ध्यान में रखना है। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ए सर्वे वर्क ऑफ एशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर कृति ओरेल स्टेन की है। ठीक है ना दोस्तों, ए सर्वे वर्क ऑफ एशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर, ये रचना ओरेल स्टेन की है। ध्यान में रखना है। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ यानी बेड़च नदी के किनारे स्थित है। आहड़ को प्राचीन काल में ताम्रवती ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। आहड़ को प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। आहड़ सभ्यता की खोज पंडित अक्षय कृति व्यास द्वारा की गई। आहड़ सभ्यता का लघु स्तर पर उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में अक्षय कृति व्यास ने किया था। ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आहड़ सभ्यता का लघु स्तर पर उत्खनन कार्य 1953 में अक्षय कृति व्यास ने किया था। आहड़ में 1954 ईस्वी में एक ऊंचे टीले धूलकोट का उत्खनन व्यापक स्तर पर रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया था। दोस्तों एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आहड़ सभ्यता का लघु स्तर पर उत्खनन कार्य किसने किया था? अक्षय कृति व्यास ने किया था। और अगर दोस्तों पूछा जाए व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन कार्य किसने किया था, तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखिए। उसके पश्चात आहड़ का उत्खनन 1961-62 ईस्वी में वीएन मिसर व एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में आहड़ को अघाटपुर या अघाट दुर्ग भी कहा जाता था। वर्तमान में आहड़ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। आहड़ से उत्खनित स्थल को महासतियों का टीला कहा जाता है। आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट भी कहते हैं। आहड़ से 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन मिले हैं। ठीक है ना दोस्तों, आहड़ से 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन मिले हैं। आहड़ से कुछ अनाज रखने के बड़े मृत भांड भी गड़े हुए मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे बंकोर व कोठे कहा जाता था। बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कोटपुतली भरोड़ में बाणगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी पर बेराट सभ्यता का फैलाव है। बेराट से 1990 ईस्वी में गणेश, बीजक व भीम डूंगरी से चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई। ये पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बेराट से 1990 ईस्वी में गणेश, बीजक व भीम डूंगरी से चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई। बेराट की बीजक पहाड़ी से 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने सम्राट अशोक के भाबरू शिलालेख की खोज की। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखिए। बेराट की बीजक पहाड़ी से 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने सम्राट अशोक के भाबरू शिलालेख की खोज की। दोस्तों ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए।
प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में बीजक पहाड़ी, भीम डोंगरी तथा महादेव डोंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 ईस्वी में किया गया। ठीक है ना दोस्तों, विराट सभ्यता का पहली बार उत्खनन कार्य दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1936-37 ईस्वी में, ध्यान में रखिए। विराट का पुनः उत्खनन 1962 ईस्वी में कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद विराट का पुनः उत्खनन 1962 ईस्वी में कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया। विराट की भीम डोंगरी से सीएल कार्लाइल ने 1871 ईस्वी में शंख लिपि से उत्कीर्ण शिलालेख की खोज की। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। विराट से सूती कपड़ा हाथ से बुना हुआ मिला है। ठीक है ना दोस्तों, ये पॉइंट में ध्यान में रखना है। विराट से सूती कपड़ा हाथ से बुना हुआ मिला है। विराट कस्बे का विराटनगर नाम से उल्लेख महाभारत काल में कई बार हुआ है। महाभारत काल के पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्मवेश में विराटनगर के राजा विराट की सेवा में व्यतीत किया। विराट के उत्खनन से यह प्रमाणित होता है कि मौर्य काल में विराट बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित था। गणेश्वर सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर जिले में खंडेला पहाड़ियों में स्थित है, ध्यान में रखना है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन का कार्य 1977-78 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। बालाथल सभ्यता, यह सभ्यता उदयपुर में बेड़ज नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता की खोज डॉक्टर वीएन मिश्र ने 1962-63 ईस्वी में की थी। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 1993 ईस्वी में वीएन मिश्र के निर्देशन में डॉक्टर वीएस शिंदे, डॉक्टर आर.के. मोहंते तथा ललित पांडे के द्वारा की गई थी। बालाथल के उत्खनन में 22 परतों की पहचान की गई है। बालाथल के उत्खनन से एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं जिसमें 11 कमरे विद्यमान हैं। इसके अलावा खुदाई में एक दुर्ग जैसी इमारत के अवशेष भी मिले हैं। विराट के अलावा बुने हुए वस्त्र का अवशेष बालाथल में भी मिला है। बालाथल की ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के मध्य भाग का समय 2350 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। रंग महल सभ्यता, रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रंग महल सभ्यता का उत्खनन कार्य 1952 ईस्वी में डॉक्टर हनारेड ने किया था। रंग महल सभ्यता से गुरु शिष्य की मूर्तियां भी मिली हैं। गिलूंड सभ्यता, गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। गिलूंड सभ्यता का उत्खनन 1959-60 में बीबी लाल द्वारा किया गया था। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता भिलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य 1967 से 1969 ईस्वी में वीएन मिश्र तथा डॉक्टर एल.एस. लेसनी के निर्देशन में किया गया। बागोर सभ्यता से प्रागैतिहासिक कालीन भारत के सर्वाधिक प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बागोर सभ्यता से प्रागैतिहासिक कालीन भारत के सर्वाधिक प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। सोंथी सभ्यता, सोंथी सभ्यता बीकानेर में स्थित है। सोंथी सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में एक घोष के द्वारा की गई थी। सोंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। इस सभ्यता से लोहे का बना एक प्याला कटोरा भी प्राप्त हुआ है। रेड सभ्यता, रेड सभ्यता टोंक जिले में ढील नदी के किनारे स्थित है। रेड सभ्यता का उत्खनन 1938-40 ईस्वी में केदारनाथपुरी
यानी कियनपुरी द्वारा किया गया। रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। रेड टोंक से गजमुखी यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। नगर सभ्यता। नगर सभ्यता टोंक के उनियारा कस्बे में स्थित है। उनियारा को प्राचीन काल में मालव नगर के नाम से भी जाना जाता था। नगर सभ्यता स्थल का प्राचीन नाम करकोटा नगर था। नौह सभ्यता। नौह सभ्यता भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। उत्तरी भारत में नौह सभ्यता भरतपुर, जोधपुरा सभ्यता जयपुर, इन सभ्यताओं को प्रथमतः ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काले व लाल रंग के मृतपात्र संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नौह सभ्यता से जख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी के किनारे स्थित है। नगरी सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य 1904 ईस्वी में D.R. भंडारकर द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों, अब हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? बताइए दोस्तों, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, आहड़। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। बताइए दोस्तों, किस सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, कालीबंगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? बताइए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, कांतली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? बताइए दोस्तों, आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, आघाटपुर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, बेराट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, बेराट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? बताइए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, ताम्र कांस्य युग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बताइए दोस्तों, किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, बेराट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? बताइए दोस्तों, 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, आहड़। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्राई कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, कैप्टन बर्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे एसबी सर जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।